नमस्कार दोस्तों, आपका सिविल सर्विस पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको चैप्टर 8 पढ़ाया, अब मैं चैप्टर 8 में कुछ महत्वपूर्ण बातों का एनालिसिस करेंगे। तो देखिए क्या है, नीति निर्देशक तत्व के 3 भाग में बांटे गया है। कौन कौन से भाग है? गांधीवादी, समाजवादी, बौद्धिक या उदारवादी। देख लीजिए गांधीवादी में कौन कौन से हैं। आर्टिकल 40, आर्टिकल 43 को 46 और 47। समाजवादी में 38, 39, 39 का 41, 42, 43। बौद्धिक या उदारवादी में देख लीजिए 44, 45, 48, 48 का 49, 50, 51। अब देखिए हम आपको बता दें कि जो ये 48 का है, 39 का है, 43 का है, आप लोग के दिमाग में ये रहा होगा कि ये क्या होता है क। अब मतलब जैसे कि जब संविधान बनाया गया तब तो संविधान था 43 तो बना दिया गया। अब 43 का जब कोई संशोधन किया गया तो उसमें क्या किया गया, 43 का के नाम से जोड़ दिया गया, 39 का के नाम से जोड़ दिया गया। देखिए जो मिनर्वा नोट में देखिए, मिनर्वा मिल मुकदमे में न्यायालय ने कहा कि सरकार नीति निर्देशक तत्व या मूल अधिकार दोनों पर ध्यान दे, अर्थात संतुलन बनाए रखे। न्यायालय ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व एक लक्ष्य है और इस लक्ष्य पर पहुंचने का साधन मूल अधिकार है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि जब मिनर्वा मिल मुकदमे जब न्यायालय में गया तब क्या कहा, न्यायालय ने कहा कि सरकार नीति निर्देशक तत्व, बोला कि सरकार जो है वह नीति निर्देशक तत्व या मूल अधिकार हो दोनों पर ध्यान दे। बोला कि नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार जो है इन दोनों पर ध्यान दे, अर्थात संतुलन बनाए रखे, दोनों में संतुलन बनाए रखे। न्यायालय ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व एक लक्ष्य है। न्यायालय ने तो बोल दिया नीति निर्देशक तत्व जो है एक लक्ष्य है, बट क्या बोला कि लक्ष्य है, और न्यायालय ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व के एक लक्ष्य है, परंतु इस लक्ष्य पर पहुंचने का साधन क्या है, मूल अधिकार। जैसा आप कोई तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो क्या होता है कि आपका लक्ष्य भले यूपीएससी हो, लेकिन उस लक्ष्य को पहुंचने का साधन क्या है, एकमात्र आपके यूपीएससी की बुक्स हैं, आपके जो एनालिसिस है, जो भी वीडियो हैं, उनसे स्टडी मटेरियल्स हैं, वो एक इस तैयारी का जो है, यूपीएससी की तैयारी का एकमात्र लक्ष्य वही है कि साधन वही है कि आपको वह अपने तो आपके लक्ष्य तक पहुंचा सके। यह एक मूल, जैसे यहाँ पे मूल अधिकार दिया है, इस लक्ष्य को पहुंचने का जो नीति निर्देशक का तत्व एक लक्ष्य है, इस लक्ष्य को पहुंचने का किसका पालन करना पड़ेगा, मूल अधिकार का। किस चीज का? मूल अधिकार का पालन करना पड़ेगा। फिर देखिए अब देखिए दूसरा क्या है, नोट्स में देखिए मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व में अंतर देखिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व में अंतर क्या है। देखिए मूल अधिकार और नीति निर्देशक दो कॉलम बने हैं, इसमें पहला देखिए इसे यूएसए से लिया गया। देखिए मूल अधिकार को कहां से लिया गया था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया था, इसको अमेरिका से लिया गया था। लेकिन नीति निर्देशक तत्व जो है इसे आयरलैंड से लिया गया था। आयरलैंड कहां से लाया था, स्पेन। और स्पेन कहां से लाया था, वो कहीं से लाया नहीं था, उस स्पेन ने खुद इसका निर्माण किया था, इस क्रांति का खुद निर्माण किया था। और दूसरा देख लीजिए इसे भाग 3 में रखा गया, जो मूल अधिकार है इसको भाग 3 में रखा गया, लेकिन जो है नीति निर्देशक था तो इसको भाग 4 में रखा गया। और तीसरा देख लीजिए यह नैसर्गिक अधिकार होता है, बोल रहा है कि यह नैसर्गिक अधिकार होता है तथा जन्म से ही मिल जाता है। मूल अधिकार जो है यह मनुष्य को न यह मनुष्य का नैसर्गिक अधिकार है तथा यह जन्म से ही मिल जाता है। और बोल रहा है कि इसमें तीसरा पॉइंट क्या है कि यह नैसर्गिक नहीं होता है तथा सरकार के लागू करने के बाद मिलता है। बोल रहा है कि यह नैसर्गिक नहीं होता है, यह सरकार के मतलब गवर्नमेंट के लागू करने के बाद मिलता है।
चौथा देख लीजिए, यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय तथा वाद्य योग्य है। अगर आपको कोई सुविधा या कोई, जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर जिस स्कूल में आप पढ़ाई कर रहे हो वहाँ के टीचर आप सही से नहीं पढ़ाते हैं, तो आप उस पर विवाद वाद विवाद कर सकते हैं। आप उसे न्यायालय में घसीट सकते हैं कि नहीं, यह टीचर या व्यक्ति या स्कूल में पढ़ाता नहीं या सोता है, ऐसा का अधिकार है। आर्टिकल 32 के अंतर्गत आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन इसमें इसमें नहीं है, यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय तथा वाद्य योग्य नहीं। नीति निर्देशक में जो है, यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय तथा वाद्य योग्य नहीं है। बोला है कि चौथा पांचवा देख लीजिए, मूल अधिकार में यह सरकार की शक्तियों को घटा देता है, अर्थात ऋणात्मक कर देता है। देख लीजिए, अगर यह क्या है, जो सरकार की शक्तियों को, और मूल अधिकार जो है सरकार की शक्तियों को कभी कभी ऐसा कर देता है, वह घटा देता है। लेकिन यह जो नीति निर्देशक तत्व है, यह सरकार की अधिकार को बढ़ावा देता है और धनात्मक कर देता है। चौथा देख छठवां देख लीजिए, इसके पीछे कानूनी मान्यता है। इसके बोला है कि इसके पीछे जो सरकार के शक्तियों को घटा देता है, इसके पीछे क्या है, कानूनी मान्यता है। और जो नीति निर्देशक तत्व में है, जो इसको धनात्मक है, इसके पीछे का क्या है, राजनीतिक मान्यता है। और देख लीजिए सातवां क्या है, यह निलंबित हो सकता है, यह निलंबित नहीं हो सकता है। नीति निर्देशक में निलंबित नहीं हो सकता है। और यह बोल रहा है कि मूल अधिकार में जो है, यह निलंबित हो सकता है। आठवां देख लीजिए, यह व्यक्ति के भलाई के लिए है। यह नीति निर्देशक तत्व जो है, या समाज में भलाई के लिए है। बोला कि जो मूल अधिकार है किसी केवल एक ही व्यक्ति के लिए है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व है जो यह समाज के भलाई के लिए है, लेकिन मूल अधिकार जो है यह व्यक्ति के भलाई के लिए है। तो दोस्तों, यह चैप्टर समाप्त होता है। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।